वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिलांसर माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक परचेस ऑर्डर से जीआरएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं, जैसे कि स्टोर के लिए अलग यूज़र है जो कि ऑर्डर से जीआरएन क्रिएट करता है, लेकिन इन्वॉइसिंग कोई अलग पर्सन करता है, तो दो अलग अलग स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर से जीआरएन क्रिएट करने के लिए एक स्क्रीन और दूसरा डायरेक्ट परचेस इनवॉइस स्क्रीन पे हम पोस्टेड जीआरएन को टैग करेंगे। रेफरेंस होगा गेट रिसीव्ड लाइन। तो कैसे कर सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप परचेस ऑर्डर से ही सारी क्वांटिटी रिसीव करेंगे और इन्वॉइसिंग करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। रेट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, लोग ऑर्डर और टैक्सेशन पार्ट को अलग रखना चाहते हैं, इन्वॉइसिंग को। तो क्या करते हैं, गुड्स रिसीव नोट के लिए एक अलग स्क्रीन यूज होती है, परचेस ऑर्डर से क्रिएट हो जाता है, और इन्वॉइसिंग के लिए अलग स्क्रीन रखते हैं, यूजर वाइज भी और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने वाइज भी कि टैक्सेशन अलग होगा। क्योंकि ऑर्डर क्रिएट करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक्सपेक्टेड रेट्स होते हैं, एक्चुअल रेट्स नहीं होते। तो एक्चुअल रेट्स एंड एक्चुअल टैक्सेशन के लिए स्क्रीन अलग रखते हैं और गेट रिसिप्ट लाइन जो कि पोस्टेड जीआरएन होती है उसको टैग कर देते हैं डायरेक्ट इनवॉइस पे। तो सबसे पहले हम परचेस ऑर्डर से क्रिएट करेंगे, कोई भी एक वेंडर ले लेते हैं, चेक कर लेंगे कि रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके कार्ड से इंफॉर्मेशन आगे होगी या अनरजिस्टर्ड है। वैसे तो हम अनरजिस्टर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए एक रजिस्टर्ड ले लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, आइटम हम रिसीव करना चाहते हैं, कौन सा आइटम है, एथेंडेक्स। रिसीविंग लोकेशन दिल्ली लोकेशन है। अब मान लो ये एनुअल ऑर्डर है, साल भर हम चलाएंगे इस ऑर्डर को और इसी में से हम क्वांटिटी रिसीव करेंगे। तो हम एक बड़ी क्वांटिटी डाल देंगे। अगर आप मल्टीपल शिपमेंट करवाते हो तो क्या होगा कि इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी। डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट आपको बताना है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना। तो मान लो एक यूनिट का कॉस्ट अगर 200 है, आपने पहले भी आइटम परचेज किया होगा, तो डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट लास्ट पोस्टेड जो आपका परचेस इनवॉइस होगा वहाँ से उठा लेगा ये। तो पोस्टेड डॉक्यूमेंट से ले लेता है परचेसेस के। लेकिन आप इसे एडिट कर सकते हो, या आप अपने प्राइस लिस्ट बना रखी है पर्टिकुलर वेंडर्स के लिए, तो प्राइस लिस्ट से भी ले सकते हो। तो ये ले लिया और ये क्वांटिटी और ये वैल्यू आपकी पोस्ट नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डर स्क्रीन है। आपको जीआरएन करना है, गुड्स रिसीव नोट। आपको बताना है कि मेन क्वांटिटीज में से आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो। तो मान लो मैं हर 10 या 15 दिन पे ऑर्डर करती हूँ, और हर 10-15 दिन पे मैं क्या करती हूँ कि मैं 1,000 क्वांटिटी ऑर्डर करती हूँ। तो क्वांटिटी टू रिसीव 1000 होगा और क्वांटिटी टू इनवॉइस भी 1000 होगा। लेकिन हम क्वांटिटी टू इनवॉइस यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ ब्लैंक कर देंगे क्योंकि हम इस स्क्रीन से इनवॉइस नहीं करना चाहते। हमारे पास दूसरा यूज़र है जो डायरेक्ट इनवॉइस स्क्रीन पे पोस्टेड जीआरएन टैग करके वहाँ टैक्सेशन लगा के पोस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इस स्क्रीन पर स्टोर में रहने वाला जो बंदा है वो स्टोर पर्सन गेट एंट्री करने के बाद गुड्स को रिसीव करके स्टोर पे रखने के लिए सिर्फ वो गुड्स रिसीव नोट एक बनाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी टू रिसीव करना है और क्वांटिटी टू इनवॉइस को ब्लैंक कर देना है ताकि दूसरा पर्सन गेट रिसीव्ड लाइन लेके अलग स्क्रीन से इनवॉइसिंग कर सके। अब यहाँ पे आप गुड्स का जो भी टैक्सेशन वगैरह कोड है वो कार्ड पे ही, आइटम कार्ड पे लगा दो तो ऑटो ले लेगा इस तरह से। अब आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। अभी वैल्यू कैसे लेगा वो, आपकी जो क्वांटिटी टू रिसीव, मतलब आप कितना रिसीव करना चाहते हो। आपका मेन ऑर्डर क्वांटिटी मेन लाइन पे आपने साल भर का डाल रखा है एक्सपेक्टेड, तो वो एक्सपेक्टेड पे काम नहीं करेगा, वो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ से लेगा। क्वांटिटी टू रिसीव फिजिकल क्वांटिटी 1000 आप रिसीव करने वाले हो, जैसे ही आप पोस्ट कर दोगे जीआरएन क्वांटिटी रिसीव्ड अपडेट हो जाएगी। क्वांटिटी टू इनवॉइस ब्लैंक करो कि किसी स्क्रीन से हम नहीं करने वाले हैं इनवॉइसिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और एक फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। जो मेन क्वांटिटी है, मेन क्वांटिटी से क्वांटिटी टू रिसीव पोस्ट जैसी होगी क्वांटिटी रिसीव्ड हो जाएगी। तो अब 10,000 में से जैसी क्वांटिटी रिसीव्ड 1000 होगी, ये वाला आपको
नेक्स्ट क्वांटिटी दिखाएगा 9000, क्वांटिटी टू रिसीव अपडेट हो जाएगी रिमेनिंग से 9000 क्वांटिटी आपको दिखाएगा कितना आप रिसीव कर सकते हो। फिर बार बार आपको इसको एडिट करना होगा कि नेक्स्ट 100 चाहिए, 1200 चाहिए, 1500 चाहिए, 1600 चाहिए, इस तरह से आपको जो भी क्वांटिटी है आप अपडेट करते जाना। और अगर अलग अलग स्क्रीन से हम चेंजेस करते हैं, अलग अलग स्क्रीन से हम पोस्टिंग करते हैं, जीआरएन के लिए अलग स्क्रीन, परचेस इनवॉइसिंग के लिए अलग स्क्रीन, तो जो इसका डिलीट परचेस ऑर्डर बैच प्रोग्राम चलता है वो अगर आप चलाओगे तो ऑर्डर डिलीट नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग स्क्रीन यूज हुई है। लेकिन एक ही स्क्रीन से ऑर्डर इनवॉइसिंग कर दोगे तो वो बैच प्रोग्राम चलता है डिलीट कंप्लीटेड जो परचेस ऑर्डर के ऊपर, वो वाला आप बैच प्रोग्राम चला दोगे डिलीट परचेस ऑर्डर, तो वो सारे उन ऑर्डर्स को डिलीट कर देगा जो 100% हो गए। मतलब मेन क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी रिसीव्ड एंड इनवॉइस्ड। तो ये वाला फील्ड वो फॉर्मूला से मैच करेगा, क्वांटिटी रिसीव्ड एंड इनवॉइस्ड। मेनली इनवॉइस्ड ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनवॉइस्ड हो जाएगा, तो आप मान सकते हो मेन क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी इनवॉइस्ड अगर इक्वल है तो डिलीट परचेस ऑर्डर आप बैच प्रोग्राम चलाओगे तो वो इस ऑर्डर को डिलीट कर देगा। अगर सेम स्क्रीन से पोस्ट करते हो तो अलग अलग स्क्रीन यूज करोगे तो ये ऑर्डर ऐसी पेंडिंग स्टेट में पड़े रहेंगे, भले ही मेन क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी इनवॉइस्ड 100% हो जाए तो भी। और बार बार आप चाहो तो इसको एडिट करके बढ़ा सकते हो, एडिटेबल है। जैसे जैसे यह बढ़ता जाएगा क्वांटिटी टू रिसीव आपको फिर से चेंज करने की परमिशन मिलती जाएगी, इसी ऑर्डर को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो क्वांटिटी टू इनवॉइस माइनस क्वांटिटी, मेन क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी इनवॉइस्ड अगर इक्वल हो गया तो ये ऑर्डर 0 हो जाएगा। फिर आपको मेन क्वांटिटी फिर से बढ़ानी है, फिर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वांटिटी टू रिसीव हमें सिर्फ जीआरएन पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने से पहले अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू कर सकते हो। और यहाँ पे जो टैक्सेशन आ रहा है इसकी अभी वैल्यू नहीं है क्योंकि हम क्वांटिटी पोस्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन नहीं। सी जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो ये सारे आइटम आपके जा रहे हैं इंटरिम अकाउंट में, ठीक है। तो इंटरिम अकाउंट में जा रहे हैं, ये हो गया रीसेल आइटम्स इंटरिम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मली हम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट ही लगाते हैं इंक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी के लिए। और इंटरिम अकाउंट इसलिए क्योंकि जैसी एक्चुअल इंट्री इनवॉइसिंग आप पोस्ट करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा और आपका एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल जीएल में पोस्ट हो जाएगी, जिसमें नॉर्मली आपको मिलेगा जैसे इंटरिम लिखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ रीसेल आइटम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे मल्टीपल बने हुए हैं इंटरिम के अलग और नॉर्मल अलग, जिसमें इंटरिम नहीं लिखा है। तो ये रिवर्स होंगे और वहाँ पे रीसेल आइटम यानी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये आपका फिजिकल गुड्स रिसीव्ड वाली एंट्री बन जाएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। आईएलई बनी गई आपकी, परचेस रिसिप्ट की आईएलई बन गई है। क्वांटिटी डीएल लोकेशन पर जैसे ये पोस्ट होगा 1000 क्वांटिटी से अपडेट हो जाएगा। और एक्चुअल वैल्यू तब बनती है जब आपके एक्चुअल एंट्री पोस्ट होगी, यानी इनवॉइस पोस्ट होगी तो एक्चुअल वैल्यू वरना एक्सपेक्टेड वैल्यू पोस्ट होती है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इंटरिम अकाउंट में जा रही है वही आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और वो हम चेक करेंगे। वैल्यू के लिए आपको वैल्यू एंट्री चेक करनी है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक्सपेक्टेड वाला कॉलम, सी कॉस्ट अमाउंट एक्सपेक्टेड। अब 200 रेट दिया था पर यूनिट, एक आइटम का रेट 200 और आप 1000 क्वांटिटी मंगा रहे हो इसलिए 2 लाख रुपए। लेकिन वैल्यू में इनवॉइसिंग के टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफर करेगा तो वेरिएंस में जाएगा कि एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल में डिफरेंस है। और सेम कॉस्ट के साथ आप सिर्फ टैक्सेशन में चेंज करोगे और सेम कॉस्ट पर यूनिट के साथ चले जाओगे तो कोई वेरिएंस नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली, अब हम ऐसा पोस्ट कर सकते हैं। जब आपको वेंडर का इनवॉइस मिलेगा, जब वेंडर आपको इनवॉइस देगा बिलिंग वाला, तो आप इसको डाल सकते हो। अब इनवॉइसिंग के टाइम पे ज़रूरत होगा, अभी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कर दो ताकि इसमें कोई चेंजेस ना हो पाए और इसे पोस्ट करते हैं तो हमारी जीआरएन पोस्ट हो जाएगी। हमें सिर्फ रिसीव करना है इस स्क्रीन से, हम और कुछ नहीं करने वाले। आप चाहो तो बाकी के 2 बटन एडिटेबल फॉल्स करवा दो
कि ये दोनों या तो दिखे नहीं, आप स्क्रीन से भी हटवा सकते हो और टेक्निकल कंसल्टेंट को बोल के कि इसे हाइड करवा दो या एडिटेबल फॉल्स करा दो, कोई क्लिक भी करे तो यूज़ ना हो पाए। हम इस स्क्रीन से सिर्फ रिसीव करेंगे। चेक क्या करना है, हमको चेक करना है कि सी क्वांटिटी टू रिसीव हमने डाला था 1000 रिसीव में, कि हम इतना रिसीव करने वाले हैं। क्वांटिटी ऑफ आइटम दैट रिमेन्स टू बी रिसीव्ड, अब ये अपडेट हो गया रिसीव्ड। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, ये डॉक्यूमेंट है आपका। और पोस्टेड परचेस रिसीव्ड डायरेक्ट आप सर्च करके भी खोजो आज की डेट पे, ये आपको डॉक्यूमेंट नंबर अगर याद है 107/216 डॉक्यूमेंट नंबर आपने जो भी नंबर सीरीज बनाया तो उसके अनुसार भी मिल जाएगा, वेंडर के नाम के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। सी आइटम, आइटम की क्वांटिटी और डेट वगैरह जो भी है, और डीएल लोकेशन पे अगर आप चाहो तो आप जाके इस आइटम का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ हाँ, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है जीआरएन पोस्ट करते समय, अभी आपने इन्वॉइसिंग नहीं की है, आप अंडू रिसिप्ट करो, इजीली अंडू रिसिप्ट हो जाएगा। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर लाइन से ये बना है, वो वापस जाके उसको अपडेट कर देगा। तो जो क्वांटिटी आपकी 1000 रिसिप्ट में दिखा रहा है, वापस से वहाँ से हट जाएगा और मेन क्वांटिटी में अपडेट हो जाएगा। तो आप अंडू रिसिप्ट कर सकते हो, यानी कि रिवर्सल ऑफ द पोस्टेड परचेस रिसीव, यानी कि जीआरएन को रिवर्स करने का तरीका है अंडू रिसीव। ईजी है और इसका कोई रिस्क नहीं है, ये आपकी ऑर्डर लाइन को अपडेट कर देगा। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना था कि ये आइटम हमें रिसीव हुआ है एथेंडेक्स। हम इसे आइटम बाय लोकेशन में चेक करेंगे। सी आइटम्स के अंदर ही है आइटम बाय लोकेशन। मुझे देखना है कि अभी जो क्वांटिटी अपडेट हुई है, आपको अगर आइटम का नाम याद है तो भी आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे 1896 का फिल्टर लगाना है, या फिर एथेंडेक्स लिख लो 1896 ये है। 1203 क्वांटिटी अपडेट हुई है। डीएल लोकेशन रिसीविंग लोकेशन था मेरा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आज तक आए हैं, आज का तो एक ही दिखा रहा है, अभी मैंने परचेस रिसीव किया है। डॉक्यूमेंट नंबर देखो 107/216 और ये अपडेट हो गया 1000 क्वांटिटी, करेक्ट है 1000 क्वांटिटी। इनवॉइस नहीं हुई, सिर्फ अभी हमने रिसीव की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा जीआरएन हो गया। अब जीआरएन का डॉक्यूमेंट नंबर है 107216। अब हम इसकी इन्वॉइसिंग करने वाले हैं। इसकी इन्वॉइसिंग करने के लिए अब हम ये वाला फील्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ से इन्वॉइसिंग नहीं कर रहे हैं, और टैक्सेशन भी एक्चुअल का पोस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ क्वांटिटी टू रिसीव किया है। इस स्क्रीन का काम खत्म हो गया। इसके यूज़र राइट्स स्टोर वाले पर्सन को देना है जो इस तरह की एंट्री करता है, गेट एंट्री करता है, परचेस रिसीव्ड करता है, जीआरएन करता है। और अब हम करेंगे परचेस इनवॉइस। ये आप किसी फाइनेंस वाले बंदे को दे सकते हो जिसको टैक्सेशन की जानकारी है कि सही टैक्सेस लगाने हैं आइटम पे, या ऑफिस के किसी बंदे को दे सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक न्यू क्रिएट करना है। ये डायरेक्ट परचेस इनवॉइस है, डायरेक्ट बिलिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना है, हमें वेंडर उठा के लाना है, मतलब पिक करना है वेंडर का नेम, अगर आपको याद हो तो, या दुर्गेश। तो हम ये वाला ले लेते हैं, आ गया। अब यहाँ पे हमें वेंडर इनवॉइस नंबर देना होगा कि इस पर्सन ने आपको उस 1000 क्वांटिटी के बिलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो भी आपको मिला है, आपको रिसीव हो गया है, उस परचेस इनवॉइस को आप सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस बिल का नंबर क्या था। अभी के लिए मैं एक छोटा सा रेफरेंस डाल दे रही हूँ। एक मैंने रैंडमली कुछ ले लिया, आप अपना जो भी एक्चुअल नंबर सीरीज आपको नंबरिंग जो दे रहा है आपका वेंडर, आप वही लेना। अब यहाँ पे आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें वो पोस्टेड जीआरएन टैग करना है। फंक्शन के अंदर एक बार चेक कर लो,
गेट रिसिप्ट लाइन, गेट रिसिप्ट लाइन में क्लिक करना है। सी 107216 एक ही है, क्योंकि हमने इस पर्सन के लिए एक ही यूज़ किया है अब तक। पहली बार इससे परचेस करें, 1000 क्वांटिटी, आइटम का नाम आ गया अथेंडेक्स, आइटम कोड दिख गया, क्वांटिटी रिसीव्ड नॉट इनवॉइस्ड, ये भी फील्ड आप चेक कर सकते हो कि क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है लेकिन इनवॉइस नहीं है, इसलिए इंटरिम अकाउंट में पड़ा है। इंटरिम अकाउंट मतलब टेम्परेरी अकाउंट लायबिलिटी। अब ये क्या होगा, पोस्ट होगा, आपकी एक्चुअल बिलिंग हो जाएगी, एक्चुअल अकाउंट में आ जाएगा। ओके क्या? अब देखो रिसिप्ट नंबर आ गया आपका, वो जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है ना जीआरएन का 107216, आप चाहो तो मल्टीपल भी टैग कर सकते हो। इसके बाद फिर से क्लिक करो, या जब आप लाइन सिलेक्ट करते हो ना गैस रिसिप्ट लाइन, अगर मल्टीपल लाइन से 1 2 3 4 एक साथ सिलेक्ट मोर करके एक साथ सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो, तो आप मल्टीपल भी एक साथ क्लब कर सकते हो एक इनवॉइस में। अभी अब टैक्सेशन का काम है। टैक्सेशन चेक करो। टैक्सेशन आपने अगर आइटम कार्ड पे लगा रखा था 18% जीएसटी है और एचएसएन कोड लगा रखा है सी, अभी आपको रियल टैक्सेशन दिखेगा, क्योंकि अभी हम मेन क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, इनवॉइसिंग क्वांटिटी। यहाँ इस पेज पे आपको डॉक्यूमेंट के नाम के अकॉर्डिंग काम करना है। परचेस इनवॉइस, एक्चुअल बिलिंग, बिल हम कितनी क्वांटिटी का कर रहे हैं, इनवॉइसिंग हम कितनी क्वांटिटी का कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000, इतनी क्वांटिटी हमने रिसीव की थी, इसका ही हम पैसा देंगे, इसी पे हम टैक्स लगाएंगे। तो आप जितने का पैसा दोगे, जितने का टैक्स लगाओगे, उतनी की इनवॉइसिंग करनी है। तो हमें 1000 मिली थी, अब पार्शियल भी कर सकते हो, लेकिन हम पूरा का बिल कर रहे हैं, तो रेट हमने ये लगाया था, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो रेट वही रहेगा। टैक्सेशन चेक कर लो, और यहाँ पे आके आपको वो चेक करना है कि ये इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट ही है, डीएल टू डीएल, दिल्ली टू दिल्ली। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है क्योंकि वो विद इन द स्टेट डीलिंग हो रही है। परचेस एंड सेल, हमारे सप्लायर के लिए सेल और हमारे लिए परचेस। तो इस तरह से टैक्सेशन आपको दिख गया। कभी भी पोस्ट करने से पहले एक बार प्रीव्यू पोस्टिंग कर लो कि आपको सारी जीएल दिख जाए, और उसके बाद आप पोस्ट कर दो। सी डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री, यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि आपका टैक्सेशन बना, और डिटेल जीएसटी जीएसटी लेजर एंट्रीज इसमें जाएगा, और जीएल एंट्रीज भी बन रही हैं, और कहाँ कहाँ जा रहा है वो आप चेक कर सकते हो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे एक बार डिसेंडिंग कर दोगे तो क्रेडिट वाला नीचे आ जाएगा, और डेबिट वाला, विदाउट साइन वाला डेबिट होता है और माइनस साइन वाला क्रेडिट। तो एक बार डिसेंडिंग कर दो, और इस तरह से परचेस में गया है, इन्वेंट्री अकाउंट में गया है, और जो मैंने बोला था कि रिवर्स होगा, 2 लाइन जो आपके उस समय क्या था, रीसेल आइटम इंट्रीम डेबिट और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट क्रेडिट, वो उल्टा हो गया क्योंकि वो रिवर्स होने वाला है, वो रिवर्स होगा, उसका इम्पैक्ट नील हो जाएगा, और बाकी जो भी आपके सेटअप है वो। तो इस तरह से आपके टैक्सेशन, टैक्स भी लग गया है, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है। और अगर किसी तरह का आपका फॉरेन करेंसी यूज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक लेजर मुझे दिख रहा है, लेकिन वो ज़ीरो है, वो सेटअप की वजह से आ रहा है, तो आपको सेटअप चेक करने पड़ेंगे। ये ज़ीरो है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। ये कहीं राउंडिंग के लिए रियलाइज्ड एफएक्स लॉस काउंट लगा है, तो वैसे भी ये ज़ीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, और नॉर्मली ये डोमेस्टिक में आपको नहीं दिखेगा। तो बाकी आप लेजर चेक कर लो जिनमें वैल्यू आ रही है, 2 रिवर्सल के हैं, और बाकी आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो रही है, आपका वेंडर इंक्लूडिंग टैक्सेशन अपडेट हो रहा है, परचेस अकाउंट में क्वांटिटी इनटू रेट की वैल्यू है, स्टॉक अकाउंट, और उसके बाद जो सीजीएसटी एसजीएसटी है वो आपका किसके ऊपर लग रहा है, 2 लाख के ऊपर, यानी परचेस क्वांटिटी इनटू रेट 1000 इंटू 200, 2 लाख के ऊपर 18% लग रहा है, 36,000 रुपये, जो कि आपको सप्लायर को देने हैं इंक्लूडिंग परचेस प्राइस। 2 लाख का परचेस प्राइस, 36,000, 18,000 जीएसटी, 18,000 एसजीएसटी, टोटल 36, तो 236 आपको वेंडर को देनी है, ये वेंडर के अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। तो ये पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू चेक करने के बाद ये आपकी इन्वॉइसिंग हो गई। जीएसटी के टेबल में सारी एंट्रीज जा रही हैं, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री, जीएसटी लेजर एंट्री एंड
डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री इन्फॉर्मेशन आप सब चेक कर लेना, वेंडर की एंट्री चेक कर लेना। वैट एंट्री आप एक्सक्लूड कर सकते हो, वैट का सेटअप आपके आइटम कार्ड में लगा होगा, अगर आप वैट सेटअप नील कर दोगे, नो वैट, तो ये लाइन नहीं आएगी। मैक्सिमम मैं सेटअप से हटा देती हूँ, लेकिन ये क्रोनस कंपनी है, इसमें कुछ सेटअप लगे हुए हैं, तो ये आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम जीएसटी लगा रहे हैं। तो आइटम कार्ड में जाके वैट का जो सेटअप लगा होगा उसे एन कर देना और उसका सेटअप भी ब्लैंक कर देना, तो ये हट जाएगी। वेंडर लेजर एंट्री, वेंडर से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन और इनिशियल एंट्री बनी होगी वो सारी एंट्री आपको दिख जाएगी। एक आपकी वेंडर लेजर एंट्री है और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल वेंडर लेजर एंट्री है। तो इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हो। अब अगर आपने पहले से पेमेंट अगर कोई अप्लाई की होती वेंडर के लिए एडवांस वाली, तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको डिटेल वेंडर लेजर एंट्री में दिख जाती, और ये ओरिजिनल इनवॉइस की इनिशियल एंट्री जो है वो वेंडर लेजर एंट्री में दिखेगी, और पेमेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो एंट्री होगी वो आपको डिटेल में दिख जाएगी। अब क्या करना है, इसे पोस्ट कर देना है, सिंपल सा, होम में ही है पोस्ट बटन, पोस्ट एंड प्रिंट कर सकते हैं एंड पोस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट एंड प्रिंट करके देखते हैं कि सिस्टम हमें एक इनबिल्ट क्या स्ट्रक्चर दे रहा है, लेआउट, क्योंकि इनबिल्ट जो लेआउट होता है वो इतना यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन परचेज इनवॉइस के लिए लोग डिज़ाइन नहीं करवाते हैं, वो इनबिल्ट ही यूज़ कर लेते हैं। सेल्स इनवॉइस के लिए, टैक्स इनवॉइस के लिए लोग डिज़ाइन करवाते हैं। तो आपका वेंडर का नाम आ रहा है, परचेस इनवॉइस डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, परचेस इनवॉइस डॉक्यूमेंट का नाम दुर्गेश सिंह, और ये डिटेल जो है आपका वेंडर से रिलेटेड वेंडर का इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर, मतलब जो बेस ऑर्डर था जिसके ऊपर इनवॉइस बनी है वो, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि इस ओरिजिनल इस सोर्स से बन रहा है आपका इनवॉइस। तो सोर्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट को कैरी करता है, जीआरएन भी सोर्स डॉक्यूमेंट को कैरी करता है, और इनवॉइस जीआरएन एंड ऑर्डर डॉक्यूमेंट को, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनको कैरी करता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लाइन्स पे। उसके बाद आप जो सैम्पल कंपनी है, यानी आपकी खुद की कंपनी, आपकी कंपनी का नाम यहाँ आएगा, इस तरह से डिटेल आएंगे। नीचे आप देख सकते हो कि ये आपका जो आइटम का नंबर, कोड, बहुत लोग आइटम कोड से पहचानते हैं आइटम को। फिर इसका जीआरएन नंबर ये था, इस जीआरएन नंबर पे ये इनवॉइस बना है। तो जीआरएन नंबर, आपने इनवॉइसिंग किस जीआरएन के बेसिस पे की, वो जीआरएन नंबर दिख रहा है, 107216, सिंगल एक जीआरएन था, ये आइटम का नाम था, क्वांटिटी ये थी, यूनिट ऑफ मेजर इसका पीस था, 200 रेट था, और इस तरह से 2 लाख उसकी वैल्यू बनी, क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू वैल्यू। अब टैक्सेशन का जो पार्ट है वो आप कस्टमाइज करके डिज़ाइन करके ऐड करवा सकते हो, क्योंकि ये है परचेस इनवॉइस, लेकिन इनबिल्ट स्ट्रक्चर में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आपके पास कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन का फीचर है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है तो इसे वर्ड में भेजकर एडिटेबल बनाकर वो लाइन्स ऐड कर लेते हैं, वो फीचर भी है। अगर आप वर्ड अच्छे से यूज़ करना चाहते हो और आपको आता है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है, तो आप एक बार कस्टमाइज़ करा लो, वन टाइम एफर्ट है टेक्निकल पर्सन से, तो आपका इनवॉइसिंग लाइन भी यहाँ नीचे ऐड हो जाएगी कि इस रेट पर 18% जीएसटी लगा है, फिर जीएसटी इंक्लूड करने के बाद टोटल वैल्यू इतनी बनी। और अगर आप यही चलाना चाहते हो तो आप ये भी चला सकते हो, पोस्टेड डॉक्यूमेंट में जाके वैल्यू चेक कर सकते हो, और वेंडर कार्ड और अदर्स डिटेल्स टेबल में तो फीड हो ही जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।